मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? कल आपने देख लिया ये शहबाज शरीफ की बुज़दिली और हद से ज़्यादा शराफत का जो ख़मियाज़ा है वो मुस्लिम लीग नून ने भुगत लिया है। नवाज़ शरीफ ने एक गलती की है कि शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर बना दिया है। शहबाज शरीफ इस काबिल ही नहीं थे कि वो मुस्लिम लीग नून जैसी बड़ी जमात को लीड कर सकें। एक भी कोई ऐसी पीएमएलएन की लीडरशिप की तरफ कोई इंस्ट्रक्शन सामने नहीं आई पिछले 3 माह में कि आपने कोई अग्रेसिव बयानिया अपनाना है कि नहीं। सिर्फ अगर आपके घर में कोई आपका बड़ा शरीफ होगा ना तो ऑब्वियसली बच्चे भी शरीफ ही होंगे। शहबाज शरीफ ने कुछ हद से ज़्यादा शराफत का मुजाहरा किया और पूरी जमात को बुज़दिल बना दिया। मुस्लिम लीग नून का कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने 3.5 माह में कोई दबंग किस्म की स्टेटमेंट दी हो। गिरफ्तारियां तो बड़ी दूर की बात है ना। जैसे मैं कल अपनी ट्वीट में भी मैंने कल रात एक ट्वीट की थी, उसमें कहा था कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने के बाद ऐसे तस्वर किया कि यार मैं तो सिर्फ मुल्क चलाने आया हूँ। भाई जब आपके पास पैसे ही नहीं थे, आप 4 मुल्कों के चक्कर लगा चुके हैं, आपको कोई पैसा 1 रुपया 1 डॉलर भी देने के लिए रवादार नहीं, फिर आप मुल्क कैसे चला सकते थे? इमरान खान ने 3.5 साल पौने 4 साल हुकूमत की, उसने एक रत्ती बराबर भी कोई डिलीवरेंस नहीं की। ना गलियां बनी, ना सड़कें बनी, ना स्कूल बने, ना कॉलेजेस बने, ना यूनिवर्सिटीज़ बने, ना हॉस्पिटल बने, ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनी, ना लोगों को पीने का साफ़ पानी मिल सका, ना नौकरियां मिल सकी, ना ही वो 50 लाख घर मिल सके। इमरान खान ने एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन हाँ उसने सबको जेलों में ज़रूर डाला। उसने जेलों में डाला, उसके वोटर सपोर्टर और उसको लाने वाले जज और जर्नल्स खुश हुए उससे कि हम ये सिर्फ चाहते थे कि ये सारे लोग जेलों में हो। सबको उसने जेलों में डाला। शहबाज शरीफ 3 माह से वज़ीर आज़म है, लेकिन शहबाज शरीफ से तो एक शीरी मज़ारी काबू नहीं आई। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को क्या गिरफ़्तार करना था? मुस्लिम लीग नून में सिर्फ एक ही शख्स है और जो जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा कर रहा है वो है राना सनाउल्लाह, जो हर मीटिंग में, हर काबीना की मीटिंग में, पार्टी मीटिंग में बाकायदा लड़ाई कर रहा है कि मुझ पे पार्टी की तरफ से दबाव है, कारकुनों की तरफ से दबाव है कि पीटीआई के लोगों को पकड़े। लेकिन वो बुज़दिल शहबाज शरीफ सामने बैठा, नहीं नहीं भाई हमने किसी को गिरफ़्तार नहीं करना, हमने हुकूमत चलानी है, हमने मिलकर हुकूमत चलानी है। वो भाई जब आपकी पार्टी का मोराल दिन ब दिन डाउन हो रहा है, आपके वोटर आपके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, अब पाकिस्तान में एक ऐसी सिचुएशन बन गई है, पाकिस्तान के अवाम को अब महंगाई से कोई गर्ज नहीं रह गई। अवाम चाहते हैं हमें दबंग किस्म की सियासत मिले, कोई जेलों में डालने वाला और कोई निकालने वाला, कोई डीलें करने वाला, हमें वो वाला बंदा चाहिए। हमें खामोश और चुप कर रोज़ा रखने वाला वज़ीर आज़म नहीं चाहिए। शहबाज शरीफ को अब चाहिए कि जितनी इसने मिट्टी मिलानी थी, नवाज़ शरीफ की इज़्ज़त मिट्टी में मिलानी थी वो मिला दी है, वो काफ़ी है इसके लिए। नवाज़ शरीफ ने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी इज़्ज़त कमाई थी, शहबाज शरीफ ने वो 3 माह में ना मिट्टी में मिला दी है। इससे ज़्यादा शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ को कुछ नहीं दे सकते। अब इज़्ज़त इसी में है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें और यूसुफ रज़ा गिलानी को या राजा परवेज़ अशरफ को या पीपल्स पार्टी के किसी और बंदे को वज़ीर आज़म बना दें। उनके अब बस की बात नहीं है मुल्क चलाना। वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ़ एग्जेक्टिव तब भी हैं जब ऊपर नवाज़ शरीफ बैठा है। जब नवाज़ शरीफ नहीं है तो शहबाज शरीफ ज़ीरो है। ये अब इस पर अगर कोई एतमाद करेगा तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा। ये बंदा अब इस काबिल नहीं रह गया। और दूसरी जो मैंने अहम बात करनी है कि मरीम नवाज़ ने कल रात फैसले से पहले जो ट्वीट की थी वो शहबाज शरीफ की आंखें खोलने के लिए की थी कि अब जाग जाओ, बहुत हो गया, तुम्हारी बीवी को, बेटी को, तुम्हारे दोनों बेटों को मुख्तलिफ़ मुकदमात में फंसाया, तुम पे 2-3 मुकदमात दर्ज कराए, इसके बावजूद भी तुम्हारी गैरत नहीं जाग रही। शुक्र है मरीम नवाज़ को होश आ गई है कि उन्होंने
दोबारा वही बयानिया पुराने वाला अडॉप्ट की है, क्योंकि पहले बयानिए से ही मुस्लिम लीग नून को दोबारा नई ज़िंदगी मिली थी, अब शायद इससे भी मिल जाए। अब देखें आगे एक नया सीन चलने वाला है। कल मैंने एक ट्वीट की थी तो वो उसकी मैं डिटेल बताना चाहता हूँ। इस वक्त दुबई में एक नई खिचड़ी पक रही है। कल दुबई में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें आसिफ जरदारी थे, मियां नवाज शरीफ थे, फजलुर रहमान थे और पाकिस्तान से जनरल बाजवा थे। ये अगले इलेक्शन के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। ये तकरीबन आधा से पौने घंटे तक की वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें कुछ चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं। तो मैं इसकी डिटेल्स नहीं आपके साथ शेयर कर सकता। ये स्पेशली इलेक्शन के हवाले थी आइंदा इलेक्शन क्या होंगे, किस नैयत के होंगे और किस वक्त होंगे। फ़िलहाल तो पीडीएम की तमाम जमातें जो हैं वो चाहती हैं कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरे, फ़ौज भी यही चाहती है। अब आगे देखें क्या होता है। बहरहाल इमरान खान का जो बयानिया है वो इन सब के सड़क पे चढ़ के बोल रहा है कि 3 साल का बच्चा 70 साल के लोगों के, 40 साल 30 साल के लोगों के सर पे ऊपर हावी हो रहा है। और ये वही बच्चा है जिसके सर के ऊपर जजों और जर्नलों का हाथ है। ये नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के लिए एक काबिल गौर और काबिल तशवीश बात होनी चाहिए कि कल के बच्चे ने इनकी सियासत को रौंद कर रख दिया है। अगर अगला 10-12 माह तक यही सिचुएशन रही तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान फिर 2/3 अक्सरियत से आएंगे। लेकिन एक मज़े की बात यह है, इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन भी गए ना, तो अब इन पर अमेरिका, सऊदी अरब और चीन का भी एतबार नहीं करने वाले, क्योंकि जो कुछ इनके टेन्योर में इन तीनों ममालिक के साथ हो चुका है वो सबके सामने है। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।